साथियों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रमन। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान की बात। इस वक्त मैं जनपद जौनपुर के मछली शहर के रसूलपुर बीरबल महाविद्यालय पे मौजूद हूं। यह विद्यालय हमारे बीच में खड़े हैं बेदाग नेता, समाजवादी पार्टी के अच्छी छवि के पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व जिला अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख महासचिव राजनारायण बिंजी हैं। इन्हीं का विद्यालय पे मौजूद हूँ। सवाल इस बात का है कि SIR को लेकर चर्चा जिस तरह से पूरे प्रदेश में है, लगातार मैं बातचीत इस पर कर रहा हूँ। आज इनके विद्यालय पर आया हूँ, यहीं एथेन में सोचा इनसे बातचीत कर लूँ। सर, जिस तरह से SIR को लेकर चर्चा चल रही है, SIR को लेकर तेजी से काम नहीं हो पा रहा है। जैसे 11 तारीख को डेट जरूर बढ़ा 11 दिसंबर का, लेकिन अभी तक परसेंटेज जो है आपका 70, 75, 80 तक पहुंचना भारी हो जा रहा है। सर, परसेंटेज देखिए, पहले तो इसमें आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताएं लगे गई थी, महिलाएं लगी गई थी जो कम पढ़ी लिखी थी, इसलिए ज्यादा नहीं हो पा रहा था। और 4 तारीख से लेकर 4 दिसंबर पहले डेट फिक्स हुई थी, नवंबर से लेकर जी 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक फिक्स हुई थी, जिसमें एक हफ्ता तक तो अधिकारी खुद फार्म ही नहीं दिए थे। इसके बाद फार्म दिए, 10-12% हुआ। इसके बाद तमाम जो है शिकायत हुई DM से और SDM से, तहसीलदार से, पूरे जिले में जो है प्रक्रिया जो है प्रोसीड की है। और उस प्रोसीडिंग में जो है परसेंटेज बढ़ा है, 80% तक आ गया है, जिले में अब तक हो गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 तारीख के बाद एक हफ्ते का समय और एक्सटेंड कर दिया है। लेकिन समस्या यहाँ इस बात की है कि SIR जो हो रहा है उसमें 2003 जो है कट ऑफ डेट बनी है। 2003 में जो वोट पड़ा था उसमें इपिक नंबर जो है माता पिता का जो है, जो जिसका नंबर है उनके बेटे बेटियों का तो हो जा रहा है। लेकिन बहु लोग जो है दूसरे किसी जिले से आई है, दूसरे किसी विधानसभा में आई है, उनका फॉर्म सबमिट नहीं हो पा रहा है, इसलिए इपिक नंबर मांग रहे हैं। कम पढ़े लिखे लोग, महिलाएं या उनके परिवार के लोग, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट माइनॉरिटी के लोग जो है इसमें बड़े असमंजस में फंसे हुए हैं। और ये इपिक नंबर बहुओं का नहीं जा रहा। आज हालत ये है कि पूरे प्रदेश में मान लीजिए मृतक जो थे, जो दूसरे स्टेट में है, इस्टेब्लिश हो गए, उनका भी नाम यहाँ है। इस तरह से अब इस बार इपिक नंबर में एक व्यवस्था आई है ये SIR में, अगर जो है व्यक्ति जो है 2 जगह अपना नाम जुड़वाएगा तो उसके लिए दंडनीय अपराध होगा। लेकिन मंत्री जी, जिस तरह से SIR को लेकर घबराहट समाजवादी पार्टी में, आज भी वो घबराहट बनी हुई है नेताओं में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी बहुत उत्सुक है कि अगर SIR लोग भरते हैं तो इससे क्या रहेगा कि लोग सेफ रहेंगे। जो गुजरात में वोट दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में नहीं दे पाएंगे, वो गुजरात में ही देंगे। जो उत्तर प्रदेश में दे रहे हैं गुजरात नहीं दे पाएंगे, बॉम्बे वाले बॉम्बे में देंगे। इस बात को लेकर सर क्या कहेंगे आप? इस बात को लेकर देखिए 2 बातें हैं। अब ये प्रोविजन जो बना है SIR, यही इनका उद्देश्य है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार का उद्देश्य यही है कि कम से कम 2 जगह लोग नागरिक न बने। नागरिकता प्रमाण पत्र में एक ही जगह बने, चाहे यूपी में बने, चाहे गुजरात बने, चाहे बंगाल में बने। 12 राज्यों में जो हो रहा है, इसलिए दोनों जगह होना उचित नहीं है। और ये आपके फार्म में ही सबमिट हुआ है, क्योंकि आपको याद होगा, देखिए अभी आजम खां के सुपुत्र जो है 2 पैन कार्ड बनने पे सजा हो गई 7 साल की। ऐसी परिस्थितियां में लोगों, जनता से यही अपील किया जाता है कि ये लोग जो है, अगर उनकी प्रॉपर्टी मान लीजिए यही लखनऊ में भी है तो परिवार के 2-1 मेंबर लखनऊ में मेंबर हो जाएं और बकिया रेस्ट अपने अपने जनपदों में बने, तब तो डिफेंस के लिए बचेगा, और ये इससे नहीं बच पाएगा, जान लीजिए। और मंत्री जी, एक सवाल और आपसे करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी कर रही कि SIR पर हम एकदम सही चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, समाजवादी क्यों डर रही है इस बात में? समाजवादी डर नहीं रही है, समाजवादी डट करके मुकाबला कर रही है। और उनके लोग जो है जब हो रहे हैं, और इसमें जो अभी इपिक नंबर मान लीजिए, देखिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बोल रहे हैं, अभी बयान दिया उन्होंने कि जो हमारा जो है आधार कार्ड जो है वो बैंक में भी लिंक है, वोटर लिस्ट में भी लिंक है, पैन कार्ड में भी लिंक है, तो जेन्युइन डॉक्यूमेंट है और उसको फर्दर डॉक्यूमेंट लेने क्या उचित है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो आधार कार्ड का जो अरे अभी देखिए, चुनाव आयोग जो है केंद्र के दबाव से, जो है विपक्ष के दबाव से 30 अमेंडमेंट करने जा रही है। 30 अमेंडमेंट कर दिया उसने। अभी चुनाव आयोग ने जो है 30 अमेंडमेंट किया है, उस अमेंडमेंट में बहुत चीजें आ रही हैं। हाँ, और ये दबाव विपक्ष के दबाव से, क्योंकि 2 बार जो केंद्र में सरकार रही और उसमें विपक्ष का कोई नेता नहीं था। इस बार विपक्ष आपका इतना मजबूत है कि पार्लियामेंट में इनका जो है डिस्कशन और डिबेट बगैर जो है कोई चीज पास नहीं हो पा रही है। अच्छा मंत्री जी, आपको रोकना चाहेंगे। सवाल इस पर है कि SIR तो आपका पूर्ण होने जा रहा है, लेकिन चुनाव जो है इस बार 2027 का तैयारियां अभी से चल रही हैं। क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश बिहार में कितना ज्यादा अंतर है, थोड़ा बताइए। अरे जमीन आसमान का अंतर है। उत्तर प्रदेश और बिहार में बहुत अंतर है भाई। यहाँ के मतदाता, वहाँ के मतदाताओं में बड़ा अंतर है। वहाँ जो है आज हालत यह है कि पूरे देश में जो है
वन नेशन वन इलेक्शन का ये प्रोसेस करने जा रहे हैं और इसी में बिल पास होगा। अभी एक बिल और पास हुआ है, इसको आपको बता देना चाहता हूँ, नहीं जानते होंगे। अभी पहली बार जो है भारतवर्ष में जो है प्राइवेट बिल जो है पास होने जा रहा है। वो जो है हमारे सांसद जो है राजभर जी सलेमपुर के जो है सांसद, उन्होंने एक सवाल उठाया कि 17 जातियों का जो है प्राइवेट बिल उन्होंने लाया और उसमें स्पीकर ने कहा कि यस और नो, मतलब ये बिल स्वीकार करने योग्य है कि नहीं है, इस पे डिस्कशन होना चाहिए कि नहीं। तो स्पीकर ने मान लिया। भाजपा चाह रही है कि निषाद समाज के लोग जो है उसमें जो राजभर समाज 17 जातियां जितनी हैं उनको अनुसूचित जाति का दर्जा देने के लिए कटिबद्ध है, एकदम तैयार है भाजपा, जान लीजिए। क्योंकि उनको दिखाई दे रहा है कि पिछड़ी जाति की कुछ वोटें हैं जो है हमको नहीं मिलती है, हमको मिल जाएंगी तो हमारी परमानेंट 47 तक हमारी सरकार चलेगी। इस व्यू से और हमारे समाजवादी पार्टी के सांसद ने ये मुद्दा उठाया और ये मुद्दा पार्लियामेंट में बहुत लंबा गर्म हो रहा है। इस मुद्दे से संतुष्ट हैं आप? हम तो संतुष्ट है भाई। वो मुद्दा अगर डिस्कशन डिबेट हो जाएगा, हमारे मरहूम नेता मुलायम सिंह ने इसको घोषित किया था, अखिलेश जी ने घोषित किया था, ये लोग नहीं मान पाए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, तो कम से कम ये न्यायालय में जाने से वंचित रह जाएगा। ये मामला प्रकरण जो है लंबित है, जो आगे आ जाएगा। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत कर रहे थे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र नारायण बिंद जी। आज इनके विद्यालय पे मैं, जो महाविद्यालय इनका है बीरबल महाविद्यालय, मैंने इनसे बातचीत किया SIR पर। SIR चर्चा चल रही, इसलिए SI पर बातचीत कर रहा हूँ। ये समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बेदाग नेता जौनपुर का, मैंने इसीलिए इनसे बातचीत किया, अपनी बात को रखे हैं। जैसा भी रहे खबर में आप लोग कमेंट करिएगा। आगे देखते रहिए हिंदुस्तान की बात। नमस्कार।